बता दें, शारदीय नवरात्र पर्व को लेकर दुर्गा प्रतिमा के बड़े बड़े पंडाल जगह जगह लगाए गए हैं। लोग सच्ची श्रद्धा भक्ति से मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील के गोपिया गांव में समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से हर साल दुर्गा प्रतिमा स्थापित की जाती है। साथ ही भारतवर्ष के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की लीला का भी बड़े भव्य तरीके से आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे ग्रामवासियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको बता दें, भगवान विश्वामित्र के आदेश पर राम लक्ष्मण गुरु के पूजा के लिए वाटिका में पुष्प लेने गए, जिसको देख भक्त भक्ति में पूरी तरह लीन हो गए। आयोजक से बात की गई तो उनका कहना था कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने कभी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा, इसीलिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। हम लोग रामलीला के माध्यम से जन जन तक उनकी लीला को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में गांव दूर दराज के हजारों लोग इकट्ठा होकर भगवान श्री राम की लीला को देखते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। ये रामलीला का आयोजन किया गया है आयोजकों के द्वारा, इसका क्या उद्देश्य होता है सामाजिक और धार्मिक? रामलीला का आयोजन इसलिए किया जाता है, वर्ष में एक दिन आता है, जैसा कि हमारे महापुराणों में रामायण में स्वामी तुलसीदास जी ने गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण की जो रचयिता है उन्होंने इसका सारा वर्णन किया, क्योंकि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा और इस लीला से पूरे जन जन को एक ऐसी सीख मिलती है कि जो उनके जीवन को सुफल बनाता है। इसीलिए इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा से हटके भगवान राम ने कोई काम नहीं किया, इसलिए रामलीला का आयोजन जगह जगह किया जाता है। दशहरे से लेके और मकर संक्रांति तक भी इसका कार्यक्रम चलता रहता है जगह जगह पे। इसका संदेश जितना जाएगा उतना ही अच्छा होता है लोगों के बीच में। आज ये कैवा दिन है रामलीला का और आज पाठ रामायण का? आज रामलीला का चौथवा दिन है, ये चौथा दिन रामलीला का है। और आज भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने कल उस वाटिका में पुष्प लेने के लिए भेजा था। कल का जो हमारा लीला था वहां से आज इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम राघवेंद्र सरकार अयोध्या के रामलला राजा दशरथ के पुत्र, ये दोनों लोग लक्ष्मण जी के साथ दोनों लोग उस वाटिका में गुरु की पूजा के लिए पुष्प लेने आए थे और यहीं से हमारा लीला का कार्यक्रम शुरू हुआ। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों लोग पुष्प लेकर अपने गुरु विश्वामित्र के पास जाएंगे, वो पूजन करेंगे और इसके बाद वहां से ये जनकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां पे धनुष यज्ञ का एक आयोजन, एक स्वयंवर रचा गया है। जो धनुष को उठाएगा और उसका भंजन करेगा, खंडन करेगा, उसको तोड़ेगा, उसके साथ सीता जी का विवाह होगा, क्योंकि ये शंकर भगवान का धनुष है। इसको आज तक रखने के बाद कोई उठा नहीं पाया। कितने दिनों से यहाँ आयोजन हो रहा है इस तरीके का? ये तीसरा वर्ष से यहाँ जो आयोजन चल रहा है, 3 सालों से ये चल रहा है अनावर्त, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। इसलिए लोगों का भी इसमें काफी सहयोग है, लोगों की भक्ति भावना है। आज ये अब हमारा कार्यक्रम धनुष यज्ञ से लेकर के सीता विवाह तक इसका कार्यक्रम है और यह जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि और लीलाओं में कई तरह की बातें आती हैं, लेकिन भगवान राम मर्यादा के अंदर रह के जो उन्होंने काम किया, इसलिए इनका लीला बार बार दिखाया जाता है, ताकि लोग मर्यादित रहकर और भगवान राम के आदर्शों पे चलकर अपने जीवन को सफल